नमस्ते, मैं डॉक्टर भावना सिंगला, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट फ्रॉम आयुष्मान इनफर्टिलिटी सेंटर। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के बारे में बताऊंगी। हमारे पास एक कपल ने विजिट किया जिसमें वाइफ की एज 34 इयर्स थी और उनकी शादी को लगभग 10 साल हो चुके थे और उन्होंने बहुत सारे प्रेगनेंसी के लिए ट्रायल्स किए जो कि अनसक्सेसफुल रहे थे। जब वो हमारे पास विजिट किए तो वो ऑलरेडी 3 आईवीएफ कर चुके थे खुद की एग से, जो कि फेल हुए थे, और 2 डोनर एग से आईवीएफ कर चुके थे, वो भी बिल्कुल फेल हुए थे। जब हमने उनको इन्वेस्टिगेट किया तो उनका एग रिजर्व तो डेफिनेटली कम था। उनकी जो यूट्रस की लाइनिंग थी वो भी बहुत अच्छी नहीं बन रही थी। हस्बैंड का सेमेन एनालिसिस नॉर्मल था और वाइफ की हिस्ट्रोस्कोपी भी ऑलरेडी हो चुकी थी जिसमें कैविटी नॉर्मल थी। तो यहाँ पर सबसे पहले यूट्रस की लाइनिंग को बेटर करने के लिए एक साइकिल पहले एंडोमेट्रियल स्क्रैचिंग किया, जिससे कि यूट्रस की लाइनिंग एक्टिवेट हो जाती है और लाइनिंग बेटर बनने के चांस रहते हैं। और जो डोनर एक आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए प्लानिंग की थी उसमें हमने इंजेक्शन मेथड से यूट्रस की लाइनिंग बनाई और कुछ स्पेशल इंजेक्शंस दिए ड्यूरिंग एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रिपरेशन, जिससे कि लाइनिंग और बेटर बने। और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र वाले दिन उनको एक इम्यून थेरेपी दी, जिससे एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन का चांसेस और बेटर हो जाए। और इससे उनका जब बीटा एससीजी आया तो फर्स्ट साइकिल में ही पॉजिटिव आया और 2 हफ्ते के बाद जब अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें सिंगल प्रेगनेंसी विद गुड हार्ट बीट आई। और अब उनका जो प्रेगनेंसी जो है बिल्कुल सही चल रही है और नेक्स्ट मंथ ही उनकी डिलीवरी होने वाली है। तो ये केस से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कई बारी मल्टीपल आईवीएफ फेलियर होने के बाद भी अगर हम ट्रीटमेंट में कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ स्पेशल थेरेपीज ऐड करते हैं, तो प्रेगनेंसी होने का चांस बढ़ता है। तो अगर आपको भी इससे रिलेटेड कुछ हमसे डिस्कस करना हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं हमारे सेंटर में आकर। थैंक यू।